तो चैप्टर का नाम था द ह्यूमन में हम लोग बोले थे कि हम लोग शुरुआत करेंगे द मेन ऑर्गन सिस्टम। उसमें से पहला हम बोले थे कि बात करेंगे स्केलेटन। तो स्केलेटन का मतलब क्या होता है? खोपड़ी। क्या होता है? खोपड़ी। हमारा जो खोपड़ी है, हमारा जो स्केल जो बना हुआ है वो कैसे कंकाल। स्केलेटन मतलब क्या होता है? कंकाल। हमारा बॉडी का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, वो उसका जो स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। अरे मूर्ति बनता है ना जी, तो मूर्ति बनने से पहले देखो कि उसको पुआल से बांधते हैं पहले, है देखा है? अभी दुर्गा पूजा का मूर्ति जो बना है तो वो कैसा बना था? पूरा पहले स्ट्रक्चर बना, फिर उसको जो है पुआल से उसको क्या किया, पूरा बाइंडिंग किया, बांधा उसको, फिर जाके उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाया। बस सेम चीज हमारा बॉडी में भी वैसा ही होता है। तो हमारा बॉडी बिना मसल्स और बिना इसमें ब्लड नस पास किए बगैर कैसा दिखता है? स्केलेटन की तरह, मतलब कंकाल की तरह। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो कंकाल और मिट्टी का जो सब डालने से पहले जो दिखता है, दोनों का दोनों सेम है। तो अपना दिमाग में एक इमेज बनाओ। इमेज कैसा बनाना है कि जो मूर्ति बनाने से पहले जो उसको बनाया जाता है उसी प्रकार से हमारा बॉडी भी होता है। बट उसमें हम लोग भरते हैं, मांस भरते जाते हैं, जिसके हिसाब से क्या होता है? चेंजिंग आते जाता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मतलब होता है कंकाल तंत्र। ठीक है, देखते हैं। बोलाता है इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच इज कवर्ड बाय स्किन। ठीक है, कहता है कि स्केलेटन सिस्टम क्या है? कंकाल मतलब उसके ऊपर से कुछ भी नहीं लगा रहता है, लेकिन ये बोलता है कि एक फ्रेमवर्क है। कैसा है? एक कंकाल है। फ्रेमवर्क मतलब सिर्फ इसको हड्डी से ही बनाया गया है। कैसे बनाया है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन, सिर्फ हड्डियों के मिलाकर ज्वाइन करके बनाया गया है। एक इंसान को निर्माण किया गया है। जब लेबोरेटरी में जाता है, जहाँ पे जो बायोलॉजी लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे एक खोपड़ी और के साथ में पैर हाथ जुड़े हुए रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंकाल। ठीक है, वो किससे कवर होता है जी? इज कवर्ड बाय स्किन। और उसको अगर स्किन से कवर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक इंसान का रूप आ जाएगा उसके अंदर। देखते हैं उसमें अंदर क्या क्या भरा जाता है। तो इट इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। बोलता है कि उसमें जो कंकाल को बनाने में जो उपयोग होता है वो सिर्फ एक ही जैसा, एक ही साइज का बोन और उसके अंदर मसल से नहीं बनते हैं। उसके अंदर जो है डिफरेंट, है ना, डिफरेंट साइज एंड शेप का बोन चाहिए। अलग अलग उसका आकार और प्रकार का हड्डी चाहिए। ठीक है, तब जाके वो क्या होता है उस कंकाल में। जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, तो देखो यहाँ का लंबाई अलग है, इतना का लंबाई अलग है, तो क्या एक जैसा बोन है? क्या नहीं है ना। हमारा ये जो यहाँ पे जो लगा हुआ है, इधर का जो हड्डी है, क्या एक जैसा है? क्या नहीं। तो हमारा बॉडी जो बना हुआ है ना, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन, है ना, से मिलके बना हुआ है। ठीक है, हमारा जो स्केलेटन बना हुआ है। There are 206 bones in an adult human body। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन का बॉडी है उसमें कुल मिलाकर 206 हड्डियों से मिलके बना हुआ एडल्ट। बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। बच्चों में कितने पाए जाते हैं जी? 306। हमारे जो बॉडी है, जो बचपन बच्चा का जो बॉडी रहता है, 306 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, वही बोन्स जो टूट टूट कर एक बड़ा सा हड्डी का निर्माण करता है और रह जाता है 206। तो वही बोला गया है कि ये जो हड्डियां हैं वो एक आकार का नहीं है, एक साइज का नहीं है, सबका अलग अलग साइज है। ठीक है, द स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड इरेक्ट एंड मूव आउट। देखो वो हमारा जो कंकाल बना हुआ है ना, तो देखो अगर यहाँ बॉल बेयरिंग सेट नहीं होता तो क्या ये घूमता? क्या नहीं, हाँ नहीं, ये घूमता क्या? तो वही बोल रहा है कि हमें खड़ा रहने में, हमें इरेक्ट होने में, सीधा होने में, आगे चलने में और इधर उधर मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये जो है स्केलेटन सिस्टम, बोन्स को ऐसा बनाया गया है कि वो मूव कर सके। ठीक है, द स्केलेटन गिव सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। हमारा जो है
ये बोन्स है, ये बोन की वजह से हमारे इंटरनल बताए थे हम, इंटरनल ऑर्गन क्या होता है, क्या होता है जी, ब्रेन होता है, स्टोमैच होता है, लंग्स होता है, किडनी होता है, ये सारे तमाम चीज जो हैं, इसलिए ये हमारा खोपड़ी है। अगर यहाँ पे तुम सोचा लड़ाई झगड़ा होता है तो लाठी मारा मारी होता है, तो ये हड्डी जब तक टूटेगा नहीं तब तक इसके अंदर का जो मगेजा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मगेजन कहते हैं, वो कभी डैमेज नहीं होगा। इसके अंदर का जो भाग है ना वो कभी डैमेज नहीं होगा। ये देखो ये है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है जी, हार्ट अटैक कहाँ आता है, लेफ्ट साइड में आता है। तो ये हार्ट, लंग्स और किडनी ये तब तक हमें कष्ट नहीं पहुंचाएगा, डैमेज नहीं होगा जब तक उसको वहां का हड्डी टूटा नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि बोन क्या करता है, हमारा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कल वोट है, कल वोट होने की वजह से क्या होगा, पुलिस कर्मियों हमारे गांव आएंगे और वो वोट को अच्छा ढंग से होने के लिए वहां पे रहेंगे। तो जब तक पुलिसकर्मी है तब तक लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन नहीं रहेगा तो लड़ाई झगड़ा होना तय है। उसी प्रकार से बाहरी मार जब तक हड्डी नहीं तोड़ता है तब तक वो इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं होता है। ओके, ठीक है, क्या क्या है, लाइक द ब्रेन, लंग्स, हार्ट, आई, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कहाँ रहता है जी, यहाँ पे रहता है स्पाइनल कोड। ठीक है, पीछे से ऐसे होते करते स्पाइनल कोड कहाँ रहता है, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, ये स्पाइनल कोड रहता है। इसके बारे में काफी है पॉइंट बताया जाएगा इसका स्पेशली अलग से। तो हम स्केलेटन के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम एक मूर्ति जो बनावटी में शुरुआत हुआ है, कंकाल जिसमें सिर्फ हड्डी से मिलके बना हुआ है। टोटल 206 हड्डी से मिलके बना हुआ है। हड्डियों का शेप और शायद अलग अलग हड्डी मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, और हम क्या बताएं कि हड्डी हमारे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या बताएं हम, ठीक है, बस ना, हाँ बस इतने बताएं। लेकिन चीजों को एक बार ध्यान से देख लो ढंग से, ताकि वो उतारने का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अभी बताते हैं, ये तो हम स्केलेटन में सिर्फ बोन्स के बारे में बात की है। अब बात करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम एक सिर्फ ढांचा है, उसमें हम हड्डी तो लगा दिए, उसके बाद बोल दिए कि उसको स्किन से कवर करते हैं। लेकिन स्किन से कवर तब करते हैं जब उसके अंदर क्या करते हैं, मसल्स को डालते हैं, मसल्स भी मिलाते हैं, जो कितना मसल्स हमारा बॉडी में होता है और उसका भी अलग अलग शेप साइज है, सब हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, करते हैं। द मसल्स मेक पॉसिबल फॉर आवर बॉडी टू मूव। देखो हड्डी है, लेकिन हड्डी वो पूरी तरह से घूमेगा क्या, लेकिन सुंदर दिखेगा क्या? हमारे बॉडी को सुंदर दिखने के लिए, अच्छा ढंग से दिखने के लिए, है ना, और उसको अच्छी तरीके से मूव करने के लिए मसल्स को होना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी पे। तो इसलिए यहाँ पे दिया है द मसल्स मेक पॉसिबल फॉर आवर बॉडी, हमारा बॉडी को अच्छे ढंग से पॉसिबल बनाता है मूव करने के लिए। ठीक है, जैसे बात करते हैं, इट गिव्स शेप एंड ब्यूटी टू आवर बॉडी, ये हमारा बॉडी को एक अच्छा सा आकार देता है। जैसे देखो हम कितने सुंदर हैं, अगला कोई आएगा उसका सुंदरता अलग है, अगला कोई आएगा उसका, तो हमारे बॉडी, हमारा बनावट अलग, मसल्स एक ही जैसा पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर का जो स्किन डाला हुआ है ना, वो किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का फेस डिजाइन अलग है। तो जिस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है उस प्रकार से उसका बनावट है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो मसल्स डालने के बाद शेप और ब्यूटी बदल जाता है, उससे उसका क्या होता है, ब्यूटी आता है। देख लो अभी हमारा ऐसा है, किसी का फेस जल जाता है तो उसका ब्यूटी बर्बाद है ना। तो क्या है, ऊपर का स्किन का कमाल है, सब स्किन का कमाल है। ठीक है, बात करते हैं, द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मोर देन 650 मसल्स, मोर देन 650 मसल से ज्यादा मसल्स हमारे बॉडी में यूज हुआ है। बुझा रहे कुछ? हमारा बॉडी में देखो यहाँ का मसल्स अलग है, यहाँ का अलग है। जांग का मसल्स क्या है,
अलग है, यहाँ जो मसल्स लगा हुआ है वो यहाँ सेट नहीं हो सकता है, समझा रहे? तो कहा गया है हमारे बॉडी में जो मसल्स लगे हुए हैं वो उसका शेप और साइज भी अलग है, लेकिन कितने हैं? मोर देन 650। क्वेश्चन को याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। 60 हो गया। अगला, मसल्स आर मेड अप ऑफ फ्लेश, ब्लड एंड फाइबर। मसल्स कैसे बना हुआ जी? फ्लेश मांस से, ब्लड खून से, और फाइबर से, फाइबरस, ठीक है। कहने मतलब है हमारा बॉडी में जो मसल्स यूज हो रहा है ना, ये मसल्स का कैसे बनता है? मांस। तो ये तीनों से, फ्लेश, ब्लड एंड फाइबर्स, ठीक है। द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन विथ द हेल्प ऑफ टॉप वाइड फाइबरस कॉल्ड टेंडेंस। देखो टेंडेंस क्या था, हम एक बार बताए थे, अगर यहाँ पे हड्डी है, मसल्स नहीं है, इसको काटो, देखना यहाँ पे वाइट दिखाई देगा, कभी देखा है? उसी बोलते हैं टेंडन, टेंडेंस, टेंडेंस, ठीक है। कहते हैं कि जो मसल्स हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है, अटैच हुआ है, वो हड्डी से कैसे अटैच हुआ है? विद द हेल्प ऑफ, कैसे? टॉप वाइट फाइबर्स, ये सफेद फाइबर्स से जुड़ा हुआ है। हड्डी तो है, हड्डी के ऊपर एक सफेद सा फाइबर होता है, उसमें वो क्या हुआ है? ज्वाइंट हुआ है। जैसे अगर हमको यहाँ पे कुछ चीज चिपकाना है तो वैसे चिपक जाएगा, इसमें गम डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारा हड्डी के ऊपर से गम टाइप में होता है, जो मसल को क्या करता है? चिपकते रहते हैं। न तो ऐसा बताओ, हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा मसल से गिर जाना चाहिए ना, लेकिन ये क्या है? हड्डियों के साथ एक जो है ना टॉप वाइट फाइबर्स होता है, जो क्या करता है? उसको पकड़े रहता है, गिरने नहीं देता है, ठीक है। द स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम वर्क टुगेदर बिकॉज द बोन्स आर ज्वाइंट टू मसल्स। कहते हैं कि जो स्केलेटन और मसल सिस्टम है, दोनों एक साथ काम करता है। जैसे कैसे? हड्डी में मसल्स है और मसल हड्डी में है, एक दूसरे से काम करता है और एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है, जिसके वजह से वो क्या होता है ना, एक साथ काम करता है। क्योंकि द बोन्स आर ज्वाइन टू मसल्स, क्योंकि बोन्स और मसल्स एक दूसरे से ज्वाइन है। कितना मिनट हुआ? 12। कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ आ गया? एक बार फिर से बताते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स जो है हमारे बॉडी को मूव करने का योग्य बनाता है, हम घूमने फिरने में मदद करता है और सहायक करता है, सहयोग करता है। और क्या करता है? ये हमारा बॉडी को एक सुंदर सा शेप देता है, आकार देता है और सुंदरता प्रदान करता है। ये देखो, ये नहीं रहेगा, ये सब खाली हड्डी रहेगा तो हम स्मार्ट लगेंगे जी? लगेंगे। ऐसी भी हम स्मार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्मार्ट है वो भी स्मार्ट नहीं लगेगा, कुछ तो है। द मसल सिस्टम इज मेड अप, हाँ, और जो मसल्स बना हुआ है वो 650 मसल से ज्यादा लगा हुआ हमारे बॉडी में, और वो अलग अलग शेप एंड साइज का है, मसल्स होते हैं। और हमारे जो मसल्स बने हुए हैं किससे होते हैं? फ्लेश, ब्लड और फाइबर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो हमारे बॉडी के हड्डियों में ज्वाइंट होता है और एक दोनों मसल्स और बोन दोनों एक साथ मिलके काम करता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नींद नहीं आ रहा है ना? हाँ, दिन में सोने का आदत है, हाँ, हो गया जी, ठीक है। अब पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अब क्या होता है देख लेते हैं भाई, सबको पता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना, वही ना होता है जी। उसको क्या बोलते हैं? सांस लेना और छोड़ना। द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ब्रीथिंग क्या होता है? बहुत अंतर है, ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में अंतर है। चलो शुरू करते हैं, क्लियर करते हैं। वी नीड टू ब्रीथ टू स्टे अलिव। हमें जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है जी? ब्रीथ करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ब्रीथ लेना पड़ता है। और वी ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक प्रोसेस है। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन लेना और एक्सहेलेशन
मतलब ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। मेरे पास समझ में आया? यहाँ पे लिखा हुआ है वी ब्रीथ एयर इन एंड आउट। ये इन एंड आउट इज कॉल्ड ब्रीथ होता है। क्या होता है? ब्रीथ होता है। और थ्रू आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम, और किसके द्वारा होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा ये क्रिया संपन्न होता है। नेक्स्ट, द रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड विंड पाइप, नोज एंड लंग्स। ध्यान देगा, सबसे पहले यहाँ बहुत सारा हवा है। हम नोज से, नोस्ट्रिल को ही नोज बोलते हैं, उससे एयर को अंदर लेते हैं। क्या, कौन सा एयर लेते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लिए। वो कहाँ पे गया? थ्रोट में गया। थ्रोट बोले तो यहाँ पे देखो, यहाँ होता थ्रोट, ठीक है। यहाँ से गया अंदर से, ऐसा बना हुआ है फिगर, यहाँ बनाया तो समझ नहीं है, ये अंदर से गया, ठीक है। अंदर हो गया थ्रोट में, थ्रोट मतलब गला से होते करते। और ये कहाँ चल गया जी? लंग्स में। कहाँ है ये? कहाँ पे गया? अच्छा, विंड पाइप, इंक्लूड विंड पाइप। देखो, नाक से गए, नाक से गया कहाँ? विंड पाइप में। और विंड पाइप से कहाँ गया? लंग्स में गया। समझ आया? क्लियर? नहीं, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से विंड पाइप, विंड पाइप जो एयर जाता है जहाँ से, उसको विंड पाइप बोलते हैं। देखो, यहाँ से जाते तो नाम बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के अंदर गया तो विंड पाइप, और विंड पाइप होते करते लंग्स में चला गया। अब लंग्स में पता है क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ भेज देता है फिल्टर करने के लिए। ऑक्सीजन जो प्योर वाटर, प्योर ऑक्सीजन को लेके कैरी करता है पूरा बॉडी में, और डीऑक्सीनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर होके फिर वो बाहर निकल जाता है। किसे बुलाएं? एक हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया? सांस लेना और छोड़ना ब्रीथिंग हो कहलाता है, और पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। और यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन हम एक्स्ट्रा बताते हैं कि ऑक्सीजन हमारा हार्ट तक पहुंचता, पहले जाता है नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से विंड पाइप में, और विंड पाइप से जाता है हार्ट में, लंग्स में, लंग्स में जाता है। और लंग्स क्या करता है? जो प्योर ब्लड है उसके साथ पूरा बॉडी में भेज देता है कि जाओ तुम जो प्योर ब्लड को पहुंचा के आओ, ठीक है। तुम भी हिल रहा है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैसे निकलता है? वो जो गंदा खून है, डीऑक्सीनेटेड मतलब होता है जिसके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया हो, जल गया हो, तो उसको लेकर पूरा बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब देखो, ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ब्रीथ आउट थ्रू नोज। वही बोले, वही जो समझाए ना, वही चीज है कि क्या करता है? ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, कौन सा? ऑक्सीजन, और छोड़ता कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, ठीक है। विच ब्रीथ आउट, जो हम लोग सांस से बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। बट इसको हम बड़ा करके बताएं। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छा लगा होगा। अभी ये 3 ही हुआ है, टोटल ये कितना था जी? 8, 5 और बाकी है। सब के सब एक साथ एक वीडियो मिलेगा, धैर्य रखें, और जरूर इसे 1 से 2 बार, 3 बार, 5 बार जरूर देखें, पढ़ें, समझें, ठीक है।